नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ए टू पी और पी टू ए। पहले डील करते हैं ए टू पी या पी टू ए कर लें, चलें ए टू पी। पेरेंट ने सॉरी एसोसिएट ने पेरेंट को चीजें बेच दी जी। सेल कितनी की 50 की। अनसोल्ड कितना पड़ा हुआ है 12 का। प्रॉफिट कितना है अनरियलाइज के ऊपर जी 20% ऑन कॉस्ट ऑन सेल ऑन कॉस्ट, सारे ऑन कॉस्ट हैं जी। 12 के ऊपर प्रॉफिट हम निकालेंगे 12 तकसीम 1.2 इंटू 0.2, क्या आंसर आया 2 आ गया। रुकना नहीं हमने यहां पे, मसला क्या है यहां पे कंसोलिडेशन इकट्ठी वो नहीं की जा रही। यहां पर क्या है पीस शेयर, हर जगह पे देखें पीस शेयर, पोस्ट एक्विजिशन पीस शेयर। तो यहां पर भी क्या लेंगे पीस का शेयर कितना है, एडिशनल चीज क्या आ जाएगी यहां से, पीस शेयर क्या है 2 का कितने परसेंट 40%, 0.8। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, एंट्री क्या होगी। एंट्री वैसे क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट करते होते थे। लाइन जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। नाउ क्वेश्चन इज दिस, ये इन्वेंट्री पड़ी किसके पास हुई है, ये इन्वेंट्री पड़ी किसके पास हुई है, ए टू पी, पी के पास पड़ी है। किसके पास पड़ी है, पी की इन्वेंट्री कहां पे मौजूद है, और इन्वेंट्री अदर एसेट्स यहां पे पड़ी है ना, इस 440 में होगी। इन्वेंट्री आउट करनी है और लेकिन अब आपस का ऐसा ही आउट करना है। क्या करना है, आपस का ऐसा आउट करना है 0.8 के साथ। तो इन्वेंट्री किसके पास है, इन्वेंट्री इस वक्त किसके पास पड़ी है। अब लॉजिकली चलना है, जरा काइंडली क्या करना है, लॉजिकली चलना है हमने, क्योंकि लॉजिक ज़हन में बैठी रहती है और रट्टा अक्सर इतनी जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो फिर रट्टा जो है ना वो आउट हो जाता है, लॉजिक याद रह जाती है। तो मेरी कोशिश होगी, रट्टा तो बुक के अंदर या जो हमारे पास जो हैंड रिटन पेजेस हैं उनके ऊपर मौजूद हैं, वो रट्टा सारा का सारा, लेकिन लॉजिक समझनी है। ये किसके पास मौजूद है, पी के पास मौजूद है इन्वेंट्री। तो इसको तो आउट करो, माइनस करो 0.8 किसमें से, इन्वेंट्री से, माइनस 0.8, माइनस 0.8, क्योंकि ये ए टू पी थी और पी के पास इन्वेंट्री पड़ी है, पिछली एस के पास पड़ी थी, एस की तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं ना, तो ये पी के पास मौजूद थी, इस वजह से आउट किया। 440 में से आउट कर रहा हूं मैं इस वक्त, किसमें से, 440 में से इसको आउट किया है मैंने। अच्छा जी, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स किसकी, एक हिसाब से किसने कमाया था, ए ने, किसने कमाया था, ए ने। अच्छा गुड हो गया। ए की प्रॉफिट आपस का कहां पर पहुंच चुका हुआ है, आपस का है ना, अब पीस शेयर है ना, ये कहां पर इस वक्त पहुंच चुका हुआ है, या इसमें शामिल था, किसमें शामिल है, इस 56 में शामिल है, किसमें शामिल है, इस 56 में शामिल है, ए आर ई में, ऐसे ही है ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल इसमें आ गई हुई है, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स किसमें आ गई है, इसमें आ गई है। तो इस वजह से सीआरई को हिट करेंगे, इस 56 के अगेंस्ट हिट करेंगे। आप क्या करेंगे, इस 56 के अगेंस्ट हिटिंग करेंगे, इस वजह से सीआरई में आएगा, इस वजह से किसमें आएगा, सीआरई में आएगा 0.8।
लॉजिक समझ लग गई है जी? मैं यहां पर अब लिखने लगा हूं CRE, लेकिन ये एडजस्टमेंट किस में होगी? एडजस्टमेंट इन ARE, ठीक है? किसमें CRE कर रही है, लेकिन एडजस्टमेंट इन ARE, पीस शेयर। ये मैंने इसकी लॉजिक लिख दी है, इसकी लॉजिक। CRE डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, CRE डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यहां पे क्या लिख दिया जाए? हाँ, स्टॉक ही है ना, स्टॉक के साथ ही चल रहा है। ऊपर स्टॉक P2S था, अब स्टॉक कौन सा आया है? A2P। अब स्टॉक कौन सा आया? A2P। स्टॉक P के पास पड़ा हुआ था, इस वजह से हिटिंग यहां पर आई। और लॉजिक समझ लग गई है? तो आपको लग गई है तो इंशाल्लाह बाकी सबको लग जाएगी इंशाल्लाह। और ठीक है बच्चों, ओ मेरे प्यारे बेटो, बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है जी? A2P, P2A, अच्छा सॉरी P2A, 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 P2A जी। सेल कितनी? 30, अनसोल्ड 24, प्रॉफिट और अनसोल्ड ऐਵੇਂ नहीं ना करना यार, हाँ वही जाएगा 1.2 इंटू 0.2, 4, ठीक है। वंस अगेन, चूंकि A2P है या P2A हो, हमें कौन सा लेना है? पीस शेयर, सिर्फ अपना शेयर उठाना है। तो यहां पर भी क्या करेंगे आप? पीस शेयर कितना है? 4 इंटू 0.4, 1.6 आ जाएगा। एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यही होती है ना मेन एंट्री, यही है। उसी एंट्री से समझेंगे। प्रॉफिट कमाया किसने? अब P ने कमाया है, P ने कमाया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स किसकी? P की। तो P की कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर है? वो किधर जा चुकी है? इस PRE में है, इस 325 में एडजस्टमेंट जाएगी। लॉजिक समझ रहे हैं जी? एडजस्टमेंट किस से रिलेट करती है? जहां पे वो चीज मौजूद है वहां पर रिलेट करनी पड़ेगी। इस PRE में वो जा चुकी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस वजह से यहां पर एडजस्टमेंट आ जाएगी। और P2 सारी जितनी आती है, P2S हो, P2A हो, वो सारी की सारी उस PRE में ही जाती हैं। तो इसमें प्रॉफिट कमाया किसने? CRE में जाएगा। एडजस्टमेंट इन PRE, अब मैं सारा का सारा लिख देता हूं, एडजस्टमेंट इन पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी। कितनी? 1.6, और 1.6 ही है ना, कुछ और तो नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे P2A 1.6। अब मैं थोड़ा सा तीर बना के एडजस्टमेंट बता रहा हूं कि ये 325 के अगेंस्ट 1.6 जा रही है। इस 56 में पड़ी हुई थी 0.8, उसमें गई है ये। इन्वेंट्री किसके पास है? ठीक है, ए के पास इन्वेंट्री है। ओह, नाउ व्हाट टू डू? हमारे पास इन्वेंट्री एक ही तो है ही नहीं, हमारे पास इन्वेंट्री एक ही तो है ही नहीं। अच्छा, बड़ा लॉजिकली समझ लीजिएगा काइंडली। मेरा मसला है, मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को लॉजिकली ज़रा सी चीज़ क्लियर कर दूं।
रट्टा कम से कम हो। बहरहाल जहाँ पे रट्टे की जरूरत होती है वहाँ पे तो रट्टा लगाना होता है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे रट्टे की जरूरत नहीं है जनाब। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। दूसरा नाम नेट एसेट, दूसरा नाम नेट एसेट। कह सकता हूं हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन नेट एसेट्स। हमने क्या चीज खरीदी है? ए के शेयर्स खरीदिए हैं। ए के शेयर्स क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी किसके बराबर होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी के। तो अब अल्टीमेटली इक्विटी किधर जा, हमने क्या चीज खरीदी? यहां पर खरीदी ना 130। तो हमारे पास क्या चीज मौजूद है? ये इन्वेस्टमेंट है, ये नेट एसेट्स हैं। तो अब नेट एसेट्स में ही इन्वेंट्री मौजूद होती है, इसी में ही इन्वेंट्री होती है ना। तो फिर क्या मैं हिट करूं इन्वेस्टमेंट की जगह पे और इन्वेंट्री की जगह पे? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ए। ठीक है जनाब, क्या हिटिंग होगी मेरी? इन्वेस्टमेंट इन ए। बस मैं इस हद तक आपको लॉजिक क्लियर कर सकता था। ठीक है बच्चों, कर दें फिर? ठीक है, कहां पर लिखे? यहां पर लिखेंगे। स्टॉक की एडजस्टमेंट की है हमने, कौन से वाली? P2A। कौन सी? P2A ना? P2A, यस, P2A, P2A। हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्रेडिट यहां पर आएगा 1.6 का। अब अगर कभी भूल जाएं, अगर कभी एंट्री भूल जाएं, P2A सारी एडजस्टमेंट इधर आ जाएंगी। सुन लें, P2A सारी एडजस्टमेंट्स उसी लॉजिक के तहत कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन ए में वो नेट एसेट्स पड़े हुए हैं। सारे P2A, अगर ए के पास इन्वेंट्री पड़ी है तो आप कहीं और एडजस्टमेंट नहीं कर सकते सिवाय इसके अंदर। तो सारी P2A यहां पर एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी और सारी P2A या A2P, सॉरी यहां पर A2P लिखना था। अच्छा, ये भी P2A है, ये वाली P2A है। तो सारी P2A एडजस्टमेंट्स जो क्रेडिट साइड है उसकी, क्रेडिट साइड वो इधर आ जाएगी और उसकी डेबिट साइड इधर आ जाएगी, डेबिट साइड इधर आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। कहानी खत्म होने वाली है? नहीं होने वाली, अभी तो और बहुत सारी कहानी है, बड़ी टेक्निकलिटी मौजूद है। अगली चीज जी, ऑन 1 जनवरी 18, हमारी वैसे इन्वेस्टमेंट पुरानी थी, नहीं थी? पिछले सालों में की थी ना हमने, पुरानी थी। ऑन 1 जनवरी 18, साल के पहले दिन, P sold an item of plant to entity, और तो खैर, at a price of 16.2 million at a profit of 80%. At the date of disposal, remaining useful life of plant is 5 years. नहीं जनाब, अब हम प्लांट बेच लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? प्लांट को बेच लेते हैं। P2A हुआ, क्या हुआ? P2A है प्लांट की सेल। क्या जी? प्लांट की सेल जी। प्रॉफिट बना दे, कितना है? डिस्पोजल कितने में बेचा है?
जी, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 16.2, प्रॉफिट कितना था? 80%। तो निकाल दो 80% प्रॉफिट कितना बनता है? 12.94। ना कर यार, ना करो यार, बुक वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट लोगे कि ना कि तुम इसके कैश के ऊपर प्रॉफिट लोगे? क्या कर रहा है यार? तो जो बुक वैल्यू थी, बीवी थी उसकी, बुक वैल्यू एसेट की, वो क्या थी? एट अ प्रॉफिट ऑफ 80%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 80%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 80%। इसका मतलब है ये 180 पर पड़ा हुआ है, ये 100 पर है। गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, ठीक है जी। ये भी है 1.8, कितना है? 9। बस इतनी सी कहानी थी, थोड़ी सी। ये किस पर पड़ा हुआ है जी? 1.8 पर है। ये किस पर है? 80% प्रॉफिट के साथ है ना, 1 भी होगा उसमें, 0.8 भी होगा। तो 100 पर लेकर आना, तो बीवी आपकी आ जाएगी, बीवी नहीं, बुक वैल्यू 9 आ जाएगी। आपका गेन कितना आ जाएगा? 80%। किसका? इस 9 का, 9 का 80%। 9/8 7.2, ठीक है। वंस अगेन हमें कौन सा शेयर लेना है? पीस शेयर। कौन सा लेना है? पीस शेयर। तो वंस अगेन इसके ऊपर भी पीस शेयर क्या आ जाएगा? और बाकी तो बाहर की दुनिया का है ना। कितना? 7.2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 2.88। 40% ही है ना हमारा शेयर, ठीक है। 2.88। ओ यार गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ओ यार कब बेचा था? तो ये तो गेन है ना 1 जनवरी का। हमने तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर जाना है। एसेट्स में तो वो काम करते हैं ना, अनरियलाइज्ड 7.2 रियलाइज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ थी? पूरा साल आएगा ना, पूरा साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी आएगी? 1 जनवरी को खरीदा, हम 30 जून पे बैठे हैं, 31 दिसंबर पे हैं, 6 महीने की आएगी। 30 जून पे बैठे हैं जी, 6 महीने आएगा। इन 2 6/12 कितना है? 0.7। अनरियलाइज्ड 6.48, 6.5 ही कर दे यार। पीस शेयर in unrealized, in unrealized 6.5 into 0.4 2.59 या 2.6? 2.6 राउंडिंग ऑफ कर दिया जी। 2.59 को 2.6 कर दिया हमने। किसके पास है? किसने बेचा? पी ने ए को बेचा। प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट किसने कमाया? अब आप खुद एंट्री मुझे बताएंगे पिछली लॉजिक के तहत, खुद बनाना सीखेंगे ना। प्रॉफिट किसने कमाया?
कहां पर पड़ा हुआ है? सीआरई में, इसमें पड़ा हुआ है। रिवर्स करेंगे कितना? 20 के शेयर तक कितना? 2.6। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सीआरई डेबिट, सीआरई डेबिट हो जाएगी। और एसेट क्रेडिट होता है। अच्छा जी, एसेट क्रेडिट कर दिया। एसेट कहां पे है जी? किसके पास है? एक ही इन्वेस्टमेंट में पड़ा। वेरी गुड, वेल डन, ये यू आर गुड। कहां पे पड़ा है? हमारे हिसाब से कहां पे पड़ा है? अब एक ही इन्वेस्टमेंट्स में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कहीं और एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। वेल डन, यू आर जीनियस मैन। अब क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्रेडिट। गुड, वेल डन। तो कितनी? 2.6 की। कितनी? 2.6 की एंट्री करें। फिर हम दूसरी बातें करते हैं इंशाल्लाह इसकी रिवर्सल, क्योंकि इधर तो सिनेरियो दोनों देख लिए हमने। ए टू पी, पी टू ए दोनों देख लिए। इसकी तो एडजस्टमेंट दोनों की देख ली। एसेट की एडजस्टमेंट एक आ रही है। अभी क्वेश्चन को डील करके फिर सोचेंगे अगर यही काम ए टू पी हुआ होता तो फिर क्या होता। ठीक है, तो क्वेश्चन डील कर लेते हैं, फिर हम ए टू पी की डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि अब क्या करना है। चलें जी, सीआरई डेबिट 2.6 किधर लेके जाऊं? यहां पर क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट के अंदर एडजस्टमेंट आ रही है। एसेट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लेकिन कौन सा शेयर है? पी का शेयर। ये याद रखना है हमने। वर्किंग के अंदर क्या किया करेंगे? पी शेयर लिखा करेंगे। और ये क्या हो रहा है? ए टू पी, पी टू ए, पी टू ए, पी टू ए। पी टू ए में मसला है कि हम अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं कितनी? 1.6 है 2.6? 2.6। ये किस में प्रॉफिट पड़ा हुआ था? 325 में। ये देख लें जी, किस में पड़ा हुआ था? 325 में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा हुआ था, उसको रिवर्स किया हमने। आउट ऑफ 3.5, 325। यहां पे पुरानी चीजें भी हो सकता है क्लियर होनी शुरू हो गई हो आपको। 325 में 2.6 को आपने क्या किया? रिवर्स किया। दूसरी साइड पर जितने भी P2A हैं, जितने भी P2A हैं, उनकी डेबिट साइड किधर जानी है? क्रेडिट साइड किधर जानी है? सादा से। ये अब रट्टा आ गया। ये क्या आ गया? रट्टा आ गया। P2A का स्टॉक एसेट, सॉरी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ एसेट कितना? 2.6। एनी कंफ्यूजन? जी? नो सर, गुड। अच्छा बच्चों जी, हमारी चीजें कौन सी रह गई हैं? एडजस्टमेंट सारी हो गई हैं या नहीं? अच्छा, इंपेयरमेंट किसकी? हाँ, इंपेयरमेंट इन इन्वेस्टमेंट ए क्या एंट्री हो जाएगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ठीक है जी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। यहां पर तो मुझे वो डील करना है। मैं यहां पर आता हूं, यहां पे इंपेयरमेंट लॉस, ये चलो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस इन इन्वेस्टमेंट। बड़े तरीके से आराम से, बिल्कुल आराम से डील करेंगे। क्या एंट्री होती है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी चाहिए।
और इन्वेस्टमेंट इन ए क्रेडिट होनी चाहिए। कितने से, कितनी वैल्यू दी हुई है जी? 24। यार ये तो बड़ा आसान है, इन्वेस्टमेंट इन ए तो यहां पे है, ऐसे ही है, ये तो क्रेडिट होनी है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना 2.4, ये क्रेडिट हो गया। डेबिट साइड अब कहां पर डील करना है, किस कंपनी की इन्वेस्टमेंट में आया है? एक ही, एक का शेयर किधर पड़ा हुआ है, ये तो कहां पर एडजस्टमेंट जाएगी, यहां पर। आपने ही मुझे बताया 24 है, ले सॉरी यार 24, ये कैलकुलेट करके बताइए आपने, दी गई है, अच्छा ठीक हो गया। अब भैया एक ही रिटेन अर्निंग कहां पे पड़ी हुई है जिसको हिट करना चाहिए आपको, एक ही रिटेन अर्निंग को हिट करना चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट किसकी इंपेयरमेंट हुई है, एक ही, तो एक ही रिटेन अर्निंग में जाएगा ना, ये एक ही रिटेन अर्निंग यहां पे पड़ी हुई है, तो इसमें एडजस्टमेंट अब मजबूरी या सीआरई में कर सकते हैं। आपके पास दो चीजें हैं, एक इन्वेस्टमेंट है, दूसरी सीआरई के अंदर एआरई आ रहा है, तो इंपेयरमेंट लॉस इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए 24, और सही है। ये वाली वर्किंग तो हमें चाहिए ही नहीं है आज के क्वेश्चन में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कर ही नहीं रहे हम। मतलब ये कि एसोसिएट ज्यादा, क्या मतलब, होगा ही वही, होगा ही वही, या इन्वेस्टमेंट रिटर्न होनी है या सीआरई रिटर्न है। रीजन, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इस एआरई में एडजस्टमेंट हो रही है, ये रीजन है। कोई पूछ ले, कोई भाई पूछ लेता है भाई सीआरई ही क्यों डेबिट करना है, आपका कोई असिस्टेंट पूछ लेता है, कल को आप क्या नाम है बताने के काबिल होना यार, चूंकि एआरई में कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, चूंकि एआरई में ही आपकी एक्सपेंसेस आते हैं, इस वजह से उसके अंदर जाके हिटिंग हो रही है, इस एआरई में ये इंपेयरमेंट लॉस हिट हो रहा है, ना कि एक्चुअली सीआरई में। सीआरई में तो क्लब हो रही है ना चीजें, कंसोलिडेटेड अर्निंग में, उसमें पेरेंट का शेयर भी है, उसमें एस का भी शेयर है। अब मेरा ख्याल है आपको समझ लग गई हुई है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज के अंदर।